everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about plant cell. In our last lecture we have discussed about animal cell and everything in detail we have already discussed about animal cell. Now we will discuss about plant cell because there are some similarities and some differences between plant cell and animal cell. So we need to discuss everything in detail, right? That's why we are again with plant cell. We will discuss everything in detail today. So first of all we need to draw a diagram, well level diagram, so that we will understand each and everything in detail. This will help us to understand everything in detail. So this is the membrane, plasma membrane we can say, cell membrane we can say. In plant cell you will get one membrane called cell membrane and most outer layer with will be called as cell wall. Remember that in case of plant cell, cell wall will be absent in plant cell. In animal cell, plant cell wall will be present in plant cell but absent in animal cell. Remember that. So when we will talk about plant cell, most outer layer will be called as cell wall. Cell wall. Cell wall is made up of cellulose. In case of plant cell, most outer layer will be called as cell wall, and cell wall is made up of cellulose. Okay, remember that. When we were talking about animal cell, the outer layer was cell membrane, and cell membrane was made up of protein. And in case of plant cell, when we are talking about plant cell, the outer layer will be cell wall, and in case of plant cell, the second layer, that is cell membrane, is made up of phospholipid. Okay, this layer will be cell membrane. Cell membrane. Cell membrane is made up of phospholipid. Okay, I will note it here. It is made up of phospholipid. Okay, in case of plant cell, remember that in case of plant cell, cell membrane is made up of phospholipid. Okay, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपने याद रखना है, और क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट. ठीक है, याद रखना आपने, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगी? प्लांट सेल में. ठीक है, और बाकी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी हुई है. डिस्कवरी ऑफ सेल्स, डिस्कवरी ऑफ लाइफ सेल, न्यूक्लियस एंड सेल थ्योरी, हमने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करी हुई है. जिसने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर, वो इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर प्लीज उसे एक बार चेक कर लें, बहुत अच्छे से समझने के लिए चीजें. क्योंकि सारे क्या होते हैं, सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं. आप ये ऐसा कभी नहीं होता कि एक चीज हमने समझ ली तो आज सारी चीजें समझ लेंगे. उसके लिए पहले की सारी चीजें भी हमें समझनी जरूरी होती है. ठीक है, क्योंकि हर चीज लिंक्ड होती है. आज मैं जो चीजें बताऊंगी, मैंने बेसिक चीजें पहले बता दी हैं. सबसे पहले हमने एक सेल पे पूरा लेक्चर दिया हुआ है, वो लेक्चर आप देखिए, उससे आपको पता लगेगा टाइप्स ऑफ सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, सारी हमने डिटेल में करी हुई है. ठीक है, ये चीजें समझने के लिए तो मैं आपको, ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप वो लेक्चर भी जरूर देखें ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए. ठीक है, आज आप समझ लोगे. अभी मैं क्या बोलूंगी, सेल मेम्ब्रेन, अब आपको पता नहीं है, और मैं सेल बोलूंगी, आपको पता नहीं है कि सेल है क्या. वहां हमने सारी डिटेल में पढ़ी हुई है. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. सो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है तो अच्छे से समझ में आएगा उसके बाद.
ठीक है। यहाँ पे मैं क्योंकि हर क्लास में हर चीज डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं होता, फिर वो टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं तो फिर वो एक काम कर सकते हैं, वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं बहुत अच्छे से समझने के लिए चीजों को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर लेयर होगी, सबसे आउटर लेयर की अगर हम बात करें तो सेल वॉल है, और जो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज, ठीक है। ये बनी हुई है सेल्यूलोज की। अब एक और सबसे बड़ा डिफरेंस, यहाँ पे सेल की हमने बात कर ली, अब सेल के अंदर सारा क्या भरा हुआ है, फ्लूइड मटेरियल है। उस फ्लूइड मटेरियल का नेम क्या होगा हमारा, सारे जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं सेल में, वो सारे इसी लिक्विड फ्लूइड में हैं, ठीक है। तो इस लिक्विड फ्लूइड का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये होगा साइटोप्लाज्म। याद रख, आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है, अभी हमने न्यूक्लियस ड्रॉ नहीं किया है। जब तक न्यूक्लियस ड्रॉ नहीं किया है तो ये सारा फ्लूइड मटेरियल जो है न्यूक्लियस के बाहर का जो फ्लूइड मटेरियल होगा वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जो आउटर न्यूक्लियस के बाहर जो भी लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस है, किसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर। सपोज ये है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस ये हो जाएगा न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड मटेरियल है वो क्या, उसका नेम क्या है, वो है हमारा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर का मटेरियल, बाहर का फ्लूइड मटेरियल है साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड मटेरियल है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस के, ये तो पूरा क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है जो ब्लैक डार्क किया हुआ है, ये है हमारा न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस है, वो न्यूक्लियस है, टोटल ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये वाला पार्ट न्यूक्लियो। तो हमारा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है किसमें, प्लांट सेल में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। और न्यूक्लियोलस भी किसमें प्रेजेंट है, एक फ्लूइड मटेरियल है। फ्लूइड मटेरियल में आप कंफ्यूज मत होना, बाहर साइटोप्लाज्म बाहर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, देखिए ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो लेयर है इसे बोलेंगे, इसका नेम होगा हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो ये फ्लूइड मटेरियल है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है वो क्या है हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है हमारा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है हमारा, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, और हमें क्या याद रखना है, फ्लूइड मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और जो न्यूक्लियस के बाहर है वो साइटोप्लाज्म होगा। कंफ्यूज नहीं होना है फ्लूइड मटेरियल में, ठीक है। ये आउटसाइड द न्यूक्लियस जो फ्लूइड मटेरियल है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और एक और सबसे बड़ी चीज जो 80% प्लेस ऑक्यूपाई करके रखता है प्लांट सेल में वो क्या है, और एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है, क्या है ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं, केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्लांट सेल का 80% प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं कौन, वैक्यूल्स, ठीक है। इसमें ये क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर बहुत सारे हमने बना लिए हैं तो उसके बाद स्टोर कहाँ रहेंगे न्यूट्रिएंट्स, वैक्यूल्स में, ठीक है। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत ही
छोटे प्रेजेंट होते हैं या फिर किसी में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में 80% प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं कौन, वेक्यूल्स, ठीक है। 80% स्पेस ऑक्यूपाइड बाय vacuoles in plant cell, ठीक है। प्लांट सेल में 80% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वेक्यूल्स, याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या होता है इसमें, साइटोप्लाज्म हमने देख लिया, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एक और सबसे बड़ी चीज जो कॉमन चीज है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, आप ऐसे करके पढ़ेंगे दोनों के डिफरेंस, क्या चीजें उसमें सिमिलर है, क्या चीजें इसमें डिफरेंट है, तो आपको अलग से चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। जो इसमें कॉमन है एनिमल सेल में और प्रेजेंट प्लांट सेल में, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे हमारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। दो टाइप के हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हमने एनिमल सेल में भी देखे थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या फिर इसे बोलेंगे RER, ठीक है, RER। इसमें जो ये स्पॉट्स आप देख रहे हो ये प्रेजेंट है राइबोसोम्स, क्या है, राइबोसोम्स, जो किस में काम आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएंगे, क्या, राइबोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे RER में मेनली क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है, राइबोसोम्स, ठीक है। जो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट RNA इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। क्या कर रहे हैं राइबोसोम्स, ट्रांसलेट RNA इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स का ये काम होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो होगा क्या हमारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे वो क्या होगा हमारा, SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। ये क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ पे क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, यहाँ पे फैट होगा, ठीक है। SER में फैट होगा, ठीक है, फैट होगा, और RER में हमारा क्या है, प्रोटीन, ठीक है। याद रखना प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स कर रहे हैं जो कि RER में प्रेजेंट है, SER में फैट होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और बाकी ये साइटोप्लाज्म में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो लेयर सेपरेट कर रही है किस चीज को, किस चीज को, न्यूक्लियोप्लाज्म को, और साइटोप्लाज्म को जो लेयर सेपरेट कर रही है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर से लगे हुए हैं RER SER, ठीक है। इनका फंक्शन भी हमने देख लिया। अब यहाँ क्या प्रेजेंट होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था, ये कॉमन है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, दोनों में प्रेजेंट है। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी एनर्जी स्टोर रहती है किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP के फॉर्म में प्रेजेंट स्टोर रहती है हमारी एनर्जी सारी, ठीक है। एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, ATP के फॉर्म में है, यहाँ कहाँ स्टोर है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब कुछ गोल्जी एपरेटस इस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होंगे दोनों में, एनिमल सेल में भी प्लांट सेल में भी। गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट है। अब एक और चीज है इसमें जो प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड हम बोल सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स प्रेजेंट है। प्लास्टिड हम देखते हैं यहाँ पे, प्लास्टिड हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स के टाइप अगर हम देखें 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे होंगे ल्यूकोप्लास्ट, फिर होंगे क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। 1 2 3,
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस काम आ रहा है हमारे? क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये लीव्स में, मीजोफिल में प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लीव्स की मीजोफिल में प्रेजेंट रहते हैं कौन? क्लोरोप्लास्ट, और रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। और ग्रीन पिगमेंट का काम कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। जो भी हम कलर देख रहे हैं, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं ना बर्ड्स को या फिर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो कलर आता है फ्लावर्स में, आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं। तो वो क्या किसकी वजह से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट। आप देखोगे फ्रूट्स हमारे अलग अलग कलर के, हमें अलग अलग फ्रूट्स मिलते हैं जिनसे हम अलग ही अट्रैक्ट होते हैं। और फ्लावर्स भी हम देखते हैं तो अलग कलर मिलता है ना, जो वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोप्लास्ट। थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलर